लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम में सामूहिक नमाज अदा करने का मामला सामने आ गया है। महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन से उतारे गए नाबालिग बच्चों के साथ मौलाना ने जंक्शन के वेटिंग रूम में सामूहिक रूप से नमाज अदा किया। सामूहिक नमाज का वीडियो सामने आने के बाद सार्वजनिक जगह पर नमाज का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल सार्वजनिक जगहों पर किसी भी धार्मिक क्रिया करने की पूरी तरह से पाबंदी है। बावजूद इसके प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम के अंदर बगैर किसी रोक टोक के बाकायदा 3 वक्त की नमाज सामूहिक रूप से अदा की गई। वेटिंग रूम में तैनात जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने भी सामूहिक रूप से सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोका, जिसको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। जो है क्या नाम है, सहरसा ज़िला है, वहाँ के 13 बच्चे हैं। ये जो हमारे साथ में आए हुए हैं वासिल भाई, इनके रिश्तेदार हैं। सारे बच्चे करीब हाँ जी। कहाँ ले जा रहे थे बच्चों को? हम इनको मदरसा जामिया दार अरकम, ये फतेहपुर ज़िला में एक गांव है मोहम्मदपुर गौती, वहाँ मदरसा है जामिया दार अरकम, वहाँ लेकर जा रहे हैं इनको। अब इन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ सुबह से करीब जो है ये जुल्म ढा रखा है। अभी आप लोग क्या कर रहे थे? नमाज़ पढ़ रहे थे। लेकिन ये तो पब्लिक प्लेस है, ये कह रहे हैं। अब इन्होंने हमको यहाँ पर बंद जो है बैठा लिया है, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। तो हमारे पास मजबूरी है, नमाज का टाइम हो गया है, अब कहीं तो मुझे नमाज़ पढ़नी है। अब इस जगह हमको बैठाला गया है, अगर हमको छोड़ दिया जाए हम जाके अपने मदरसे में पढ़ेंगे नमाज। इसलिए हमने मजबूरी है हमारे पास, और टाइम हो गया, टाइम ख़त्म हो नमाज का और हम मौजूद हों, तो ये तो मुनासिब नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको रोका जा रहा था ना नमाज पढ़ने से, कहा जाता है। अब ये सवाल ये कह रहे हैं कि मतलब पब्लिक है यहाँ पर, आपको परमिशन किसने दी? आप ये बताइए, जब मुझे यहाँ पर बंद कर लिया गया है और बाहर जाने नहीं दिया रहा है, तो अब नमाज की इजाज़त लेने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा? ये बोल रहे हैं नमाज की इजाज़त किसने दी? तो सुबह से कितनी बार आप लोग यहाँ नमाज? हमने यहाँ जोहर की नमाज़ पढ़ी है, असर की पढ़ी है और अभी मगरिब की पढ़ी है नमाज। 3 बार नमाज पढ़ चुके हैं। किसी ने टोका नहीं पहले? जी नहीं, पहले तो नहीं किसी ने टोका, अब की बार टोका, अब की बार इन्होंने आगे मना किया है। लेकिन बहरहाल अगर हमको यहाँ कैद करके रखा गया है तो जाहिर है इस इहाते के अंदर ही जब हैं, तो नमाज का टाइम होने पर हम जाएंगे कहाँ? नमाज हमको यहीं पढ़नी है, तो पढ़नी पड़ेगी, मजबूरी है, क्या जरूरत याद करें। मेरा नाम अब्दुल रब है। आप मदरसे के क्या हैं? दरअसल बिहार से नई दिल्ली जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन में नाबालिग बच्चों को बाल मजदूरी के लिए ले जाने की सूचना बचपन बचाओ आंदोलन चलाने वाले संस्था के जरिए जीआरपी प्रयागराज को दी गई थी। प्रयागराज पहुंचने पर महानंदा एक्सप्रेस में जनरल कोच से जीआरपी की टीम ने करीब 15 नाबालिग बच्चों व 6 अन्य को रेस्क्यू कर ट्रेन से उतार लिया। ट्रेन से उतारने के बाद सभी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम में लाया गया, जहां पर सभी से बाल कल्याण समिति की टीम ने पूछताछ की। बच्चों के साथ ही उनके साथ मौजूद गार्जियन के तौर पर मौलाना से भी पूछताछ की गई। बोलिए सर। आप बताइए कि क्या है पूरा मामला और जो आप लोगों को डिटेन क्यों किया गया है? सर, शक के आधार पर मुझे डिटेन किया गया है। करीब 10 बजे ट्रेन से महानंदा एक्सप्रेस से रुका गया है। किसी शक के आधार पर इन्होंने किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बच्चे को उतार लिए हैं इलाहाबाद स्टेशन, जिसे प्रयागराज अभी जाना जाते हैं। 3 मेरे भाई हैं, एक मेरा भतीजा है, 2 अंकल के लड़के हैं। सारे लोग मदरसे पढ़ने जाते थे, जिसमें कि कुछ बच्चे पहले पढ़ते थे, वहाँ रह चुके हैं। उनसे इंक्वायरी लेने के बाद भी बच्चे को नहीं छोड़ रहे हैं। और आपका भाई भी है? जी, मेरा 2 भाई है, एक भतीजा है। पहले से आपके परिवार के बच्चे वहाँ पढ़ते रहे? जी, मैं खुद वहाँ से तालीम हासिल किया। जी, 2000। जी, मेरा नाम मोहम्मद वासिल हुआ। पूछताछ के दौरान सभी ने बताया कि उनको फतेहपुर स्थित एक मदरसे में पढ़ाई के सिलसिले में ले जाया जा रहा है। हालांकि बाल कल्याण समिति के सदस्यों को इस बात की आशंका है कि बच्चों को बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। उनका हमारे मेंबर हैं सर, और अरविंद जी हैं हमारे मेंबर। बच्चों की बताइए कि क्या पूरा प्रकरण है? मैडम साहब मेरे जाइए। आगे चलिए। ये पूरा क्या प्रकरण है? कितने बच्चों को किस ट्रेन से डिटेन किया गया है और क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ये बच्चे बिहार से महानंदा एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे थे। कैलाश सत्यार्थी का जो समूह है बाल बचपन आंदोलन, उसके सूचना पे यहाँ पे आरपीएफ और जीआरपी ने इनको रेस्क्यू किया, उतारा, और उसके बाद हमें बाल कल्याण समिति को सूचना दी गई। तो हम अपने पूरी टीम के साथ, हमारी टीम में अरविंद जी हैं, आकांक्षा सोनकर जी, हम लोग पहुँचे। इन बच्चों का बयान लिया गया। मैक्सिमम बच्चे इसमें
मदरसे 15 बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे में पढ़ने जा रहे थे। उन बच्चों को हम अपने साथ ले जा रहे हैं और उनको बालगृह में रखेंगे और इनके पेरेंट्स को हम बुलाएंगे। और मैक्सिमम बच्चे रो रहे हैं, घर वापस जाना चाहते हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे थे। जो 6 बच्चे हैं जो 6 बच्चे बालिग नहीं, 6 बच्चे मजदूरी के लिए दिल्ली ले जा रहे थे। उनके ठेकेदार से बात की गई और वो उनको एम्स में बता रहे हैं कि हम इसे मजदूरी के लिए जा रहे थे। और 12 बच्चे ऐसे हैं जो बालिग हैं, 12 बालिग हैं, उनको हम हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, हम उनको मुक्त कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके की सूचना बचपन बचाओ आंदोलन नाम की संस्था ने भी की थी, जिसके आधार पर बाल कल्याण समिति ने सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन भेज दिया है। साथ ही उनके परिजनों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। बाल कल्याण समिति का कहना है कि परिजनों के आने के बाद बच्चों को उनकी सुपुर्दगी में सौंप दिया जाएगा। सभी बच्चे बिहार के खगड़िया और सहरसा जिले के रहने वाले हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।